हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में काफ़ी गैप हो गया है, कुछ टेक्निकल रीजंस था। मेरा जो लैपटॉप था वो ख़राब हो चुका है, तो उसके लिए बहुत सारा चेंजेस किया गया है, सेटअप पूरा चेंज किया गया है। तो अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जो हम वीडियो पढ़ रहे थे, जीके पढ़ रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये जो गैप हुआ है इसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तुम लोगों से। और हम लोग जीके में आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम्स के लिए जो हम करंट अफेयर्स का सीरीज पढ़ रहे थे, मंथली करंट अफेयर्स का, उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 2020। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग इससे पहले जून, जुलाई और अगस्त का मंथली करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से देख लेना, या फिर आई बटन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप लोग देख सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, स्पेशली बेस्ड ऑन आरआरबी एनटीपीसी, बिकॉज एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो क्या बोल रहा है। इंडियन हाई कमीशन ने क्या किया है, बांग्लादेश के 100 यूनिवर्सिटीज़ को बुक गिफ्ट किया है मुजीब बर्स के लिए। मुजीब बर्स के लिए बांग्लादेश के 100 यूनिवर्सिटी को इंडियन हाई कमीशन ने बुक गिफ्ट किया है। ये जो मुजीबुर रहमान थे उनके रिस्पेक्ट में ये काम किया गया है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखो जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका 74% जो स्टेक है, 74% स्टेक अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। अदानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 74% जो स्टेक है वो एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश ने क्या डिसाइड किया है। उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो अपने हर एक विलेज में क्या करेगा, एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन बनाएगा। एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन वो लोग बनाएंगे। मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी का चोरी होता है ना, उसको रोकने के लिए ये एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन वो लोग बनाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। आलिया भट्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्लिपकार्ट ओन फैशन मार्केट प्लेस मिंत्रा। जो मिंत्रा है, सब लोगों को पता है, मिंत्रा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वहाँ पे आलिया भट्ट को अपॉइंट किया गया है। और मिंत्रा जो है वो फ्लिपकार्ट ने उसको खरीद लिया है। अभी मिंत्रा फ्लिपकार्ट के अंदर ही आता है, अंडर आता है फ्लिपकार्ट के। क्लियर है। तो आलिया भट्ट को अपॉइंट किया गया है मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री है वो डेवलप किया है किसने, CSIR CMERI ने डेवलप किया है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री है। और उसको कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा, दुर्गापुर में उसको इंस्टॉल किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री है जो कि CSIR CMERI ने डेवलप किया है वो दुर्गापुर में इंस्टॉल किया जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। क्या है बोल रहा है, गूगल ने क्या किया है, बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप किया है। बांग्लादेश के साथ गूगल ने पार्टनरशिप किया है किसके लिए, जो फ्लड वार्निंग सर्विसेज देने के लिए गूगल ने क्या किया है, बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप किया है, बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ फ्लड वार्निंग सर्विसेज देने के लिए कंट्री में। उसके बाद क्या बोल रहा है, द कैबिनेट जो कि PM मोदी लीड किए थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लीड किया था जो कैबिनेट, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दिया है। मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दिया है कैबिनेट ने। और कैबिनेट को लीड कौन कर रहे थे, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो इसको लीड कर रहे थे। मिशन कर्मयोगी क्या है, इज एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ रिलेटेड है ये मिशन कर्मयोगी। क्लियर है। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन रैंक 48 प्लेस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वहाँ पे इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 48। याद रहेगा इंडिया का रैंक कितना है, 48 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन। गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन किसने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन। क्लियर हो गया। उम्मीद है सबको क्लियर हो रहा है और सेशन अच्छा भी लग रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है।
और सेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि करंट अफेयर्स आने वाले एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अदानी ग्रीन हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी के ऊपर बेस करके अगर रैंकिंग किया जाए तो वर्ल्ड्स का नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी कौन बन गया है? अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन बन गया है वर्ल्ड का नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया फर्स्ट रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर। रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर मतलब जो वोटर्स है उनके अंदर ये अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा कि वोट डालने का क्या बेनिफिट्स है, ये सब उनको बताया जाएगा। ये जो अवेयरनेस सेंटर है वो कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? जयपुर में सेटअप किया जा रहा है। क्लियर है। आगे देखते हैं आईसीआईसी बैंक ने क्या लॉन्च किया है। आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन। वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है? होम उत्सव। आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लॉन्च किया है वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन और नाम दिया है होम उत्सव। चलो आगे देखते हैं महाराष्ट्र ने क्या किया है। महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड टू कंजर्व 1600 एकर्स ऑफ लैंड इन एरे कॉलोनी इनटू फॉरेस्ट। जो एरे कॉलोनी था उसको फॉरेस्ट में चेंज किया जाएगा। 600 एकड़ जमीन को फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको अनाउंस किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है। क्लियर है। इसके बाद क्या आ रहा है देखो, विल्मिंगटन एक सिटी है यूएस के अंदर, विल्मिंगटन जिसको डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी के रूप में विल्मिंगटन को डिक्लेयर किया गया है। विल्मिंगटन कहाँ है? यूएस में है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेरिटेज सिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से शहर को डिक्लेयर किया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नाम विल्मिंगटन रहेगा, वो तुम्हें आंसर करना है। या फिर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि विल्मिंगटन जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है वो कौन से देश में है? तो याद रखना वो यूएस में है विल्मिंगटन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं Hyderabad International Airport has won the Confederation of Indian Industry Godrej Green Business Center National Energy Leader Award। तो ये जो नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड है जो कि गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII इनके द्वारा दिया गया था, नेशनल एनर्जी लीडर का अवार्ड, ये किसको मिला है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये मिला है। क्लियर है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है ये नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं द सीनियर ऑफिशियल मीटिंग, जो कि बिम्स्टेक का जो सीनियर ऑफिशियल मीटिंग है बिम्स्टेक का, वो कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका के चेयरमैनशिप में वो हुआ है। यहाँ पे मेरा तुम लोगों से एक क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक का पार्ट कौन कौन सा देश है? व्हिच कंट्रीज बिम्स्टेक का पार्ट कौन कौन सा कंट्री है, ये तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। बिम्स्टेक का पार्ट कौन कौन सा कंट्री है ये मुझे कमेंट में जानना है तुम लोगों से, ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देखा जा रहा है, आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है किसमें? स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। जो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? BRAP 2019 का जो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, इसमें आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है। ऑल द स्टेट्स, सारे स्टेट्स में आंध्र प्रदेश को ही फर्स्ट रैंक मिला है, रिप्रेजेंटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है आंध्र प्रदेश में, इसके लिए आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं इंडिया क्या करेगा। जो SCO काउंसिल है, SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, SCO काउंसिल जो है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का, जो कि नवंबर 30 में हुआ है, 30 नवंबर को जो हुआ है उसको इंडिया ने होस्ट किया है। ये मतलब सितंबर का करंट अफेयर्स है, तो सितंबर में ये डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया इसको होस्ट करेगा, जो कि नवंबर 30 में हुआ है। अभी तो ये हो चुका है, तो याद रखना ये जो SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है ये 30 नवंबर को हुआ है और इसको इंडिया ने होस्ट किया है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक हैज सीज्ड टू बी अ बैंकिंग कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक ने सीज कर लिया है, बैंकिंग कंपनी बन गया है एक। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आसाम ने क्या लॉन्च किया है। आसाम ने लॉन्च किया है स्वामी विवेकानंदा आसाम यूथ एम्पावरमेंट। स्वामी विवेकानंदा आसाम यूथ एम्पावरमेंट लॉन्च किया है आसाम ने।
टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अराउंड 2 लाख यूथ्स ऑफ द स्टेट के जो 2 लाख यूथ्स है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आसाम ने क्या लॉन्च किया है, स्वामी विवेकानंदा आसाम यूथ एम्पावरमेंट, SVAYEM, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना। तो इसको किसने लॉन्च किया है, आसाम ने लॉन्च किया है। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको किसने होस्ट किया है, मॉस्को ने उसको होस्ट किया है, मॉस्को ने उसको होस्ट किया है। याद रखना ये मॉस्को ने होस्ट किया है। तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बना सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि किसने होस्ट किया है, चारों शहर का नाम दे देगा, उसमें मॉस्को एक ऑप्शन रहेगा और उसी को टिक करके आना एग्जाम में, कुछ और आंसर मत कर देना। याद रखना मॉस्को ने होस्ट किया है, जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, केरला इज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, केरला ने टॉप किया है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बना है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया जो रिपोर्ट है जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज किया है, उसमें केरला इज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, केरला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बना है उसमें। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। जितने सारे करंट अफेयर्स, जितने सारे पॉइंट में कराता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे मंथ से पूरा सिलेक्ट करके ये इतना मतलब कितना होता है, 50-60 ही वन लाइनर्स होता है शायद, ये करके देता हूँ मैं तुम लोगों को, इसलिए याद रखना इसी तरीके से चलेगा। इसके बाद भी ये मंथली करंट अफेयर्स ही करूँगा, डेली नहीं करूँगा, क्योंकि डेली में क्या होता है कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेटा भी बहुत आ जाता है। तो अगर मैं 10 करके क्वेश्चन भी डेली दूंगा तो मंथली 300 हो जाएंगे, उतना नीड नहीं होता है। मंथली 60-70 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कर लो, वहाँ से ही कॉमन मिल जाएगा करंट अफेयर्स में। तो ये सारा जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से देखना और नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, टू डेवलप संस्कृत ग्राम्स अक्रॉस द स्टेट, संस्कृत ग्राम्स उन्होंने डेवलप करने के लिए डिक्लेयर किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट में। सॉरी, मैंने अगर उत्तर प्रदेश बोला है तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड गवर्नमेंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हरसिमरत कौर बादल जी, हरसिमरत कौर बादल जी ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उन्होंने इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम क्या है, MS ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, MS ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया है बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया है MS ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसका इनॉग्रेट किसने किया है, हरसिमरत कौर बादल जी ने। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट एवर कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, जो कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है, फर्स्ट एवर कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, वो सेटअप किया जाएगा जम्मू में, जम्मू में सेटअप किया जाएगा फर्स्ट एवर कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। क्लियर है। आगे देखते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। गोल्डन टेम्पल को क्या किया है, गोल्डन टेम्पल को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर में ले लिया गया है। गोल्डन टेम्पल जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर रेगुलेशन एक्ट जो है FCRA 2010, उसके अंडर गोल्डन टेम्पल को इंक्लूड कर लिया गया है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है। चलो, SBI हैज डिसाइडेड टू लॉन्च, SBI ने क्या डिसाइड किया है, SBI ने डिसाइड किया है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन वो लॉन्च करेंगे, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन। अभी देश में देखो ये सारे जो एग्रीकल्चर से जो सारे किसान हैं वो सारे सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ये रिलेटेड है कुछ हद तक। सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन ये किसने लॉन्च किया है, SBI ने लॉन्च किया है ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए। किसके लिए, मेनली प्राइमरीली फोकस किसके ऊपर किया है, ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए, जो कॉटन ग्रो करते हैं उनके लिए, उनके ऊपर प्राइमरीली फोकस करके ये जो लोन है वो SBI ने लॉन्च किया। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या दिया है, सफल, सफल इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। राजीव मेहरिषि क्या करेंगे, वो लीड करेंगे एक्सपर्ट कमेटी जो है, तो असिस्ट करेंगे किसके, जो रिलीफ है, असेसमेंट ऑफ रिलीफ टू बैंक बोरोवर्स, जो बैंक से लोन लेते हैं ना, उनका जो उनको असेसमेंट करने के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाया जा रहा है उसको लीड कौन करेंगे, राजीव मेहरिषि उसको लीड करेंगे, राजीव मेहरिषि उसको लीड करेंगे। मुझे कमेंट में और एक चीज़ जानना है, राजीव मेहरिषि का लिखा हुआ एक किताब का नाम, बुक, इनका लिखा हुआ एक किताब का नाम कमेंट में ज़रूर बताना। राजीव मेहरिषि का 2 क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से किया है, बिम्स्टेक में कौन कौन सा कंट्री शामिल है वो बताना, और राजीव मेहरिषि का लिखा हुआ एक किताब का नाम बताना।
बता सकते हो, अगर नहीं भी बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा। क्लियर है? और जो लोग बताएगा कमेंट में वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि कौन कौन ने सही आंसर दिया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मास्टर कार्ड ने क्या किया है? मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ये एक फॉर सेंट्रल बैंक्स, ये एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है सेंट्रल बैंक्स का जो कि मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके चेयरमैन के रूप में, न्यू चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? परेश रावल जी को अपॉइंट किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का न्यू चेयरमैन के रूप में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीति सूदान को WHO का जो इंडिपेंडेंट पैनल है फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, जो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स का जो इंडिपेंडेंट पैनल है WHO का, उसमें प्रीति सूदान को इंक्लूड कर लिया गया है। प्रीति सूदान को इंक्लूड कर लिया गया है WHO के इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टीम में। क्लियर है? आगे देखते हैं। गुजरात हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स 2019। जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स है 2019 का जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स है उसमें बेस्ट परफॉर्मर के रूप में कौन सा स्टेट निकल के आया है? गुजरात। गुजरात बन गया है बेस्ट परफॉर्मर स्टेट। क्लियर है? पीएम मोदी ने क्या किया है? हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है गृह प्रवेश सेरेमनी में, गृह प्रवेश सेरेमनी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। याद रखना ये वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। वर्चुअली उन्होंने क्या किया है? इनॉग्रेट किया है 1.75 लाख हाउसेस, 1.75 लाख हाउसेस का उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये काम हुआ है। मध्य प्रदेश का 1.75 लाख हाउसेस का उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है, जो कि गृह प्रवेश सेरेमनी था उसके थ्रू हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। क्लियर है? आगे देखते हैं। लिंक्डइन ने क्या किया है? लिंक्डइन ने एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप किया है। लिंक्डइन ने एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप किया है। किसके लिए? प्रोवाइड एक्सेस टू फ्री लर्निंग रिसोर्सेज फॉर डिजिटल स्किल्स। जो डिजिटल स्किल्स होते हैं उसके लिए फ्री लर्निंग रिसोर्सेज देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए लिंक्डइन ने क्या किया है? एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप किया है। याद रखना। जो एरो इंडिया 2021 है, जो एरो इंडिया 2021 है उसको कौन होस्ट करने जा रहा है? उसको होस्ट करने जा रहा है बेंगलुरु इसको होस्ट करेगा। आगे देखते हैं। स्वामी अग्निवेश पास्ट अवे। स्वामी अग्निवेश का देहांत हो गया है सितंबर महीने में स्वामी अग्निवेश का देहांत हो गया है। वो कौन थे? वो लीडर थे आर्य समाज का वो लीडर थे। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि क्वेश्चन आ सकता है कौन से आर्य समाज लीडर का देहांत हो गया है। तो ऑप्शन में दे सकता है 4 नाम। याद रखना, स्वामी अग्निवेश जो कि आर्य समाज के लीडर थे, उनका देहांत हो गया है सितंबर में। क्लियर है? ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है? गरिमा स्कीम लॉन्च किया है। ओडिशा क्या लॉन्च किया है? गरिमा स्कीम लॉन्च किया है ओडिशा ने फॉर सैनिटाइजेशन वर्कर्स। जो सैनिटेशन वर्कर्स है उनके लिए ये गरिमा स्कीम लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के थ्रू। चलो आगे देख लेते हैं। नाओमी ओसाका जो यूएस ओपन टाइटल है, वुमेन्स यूएस ओपन टाइटल है, उसको कौन जीता है? उसको जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ओन वुमेन्स यूएस ओपन टाइटल। आगे देख लेते हैं। जो देखो यूनिसेफ का एक कैंपेन है। क्या कैंपेन है? फॉर द चिल्ड्रंस राइट कैंपेन, चिल्ड्रन राइट्स कैंपेन। क्या नाम दिया है उसको? फॉर एवरी चाइल्ड। ये कैंपेन यूनिसेफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसके लिए जो सेलिब्रिटी एडवोकेट का पोस्ट है, जो सेलिब्रिटी एडवोकेट है वहाँ पे किसका नाम लिया गया है? आयुष्मान खुराना का। आयुष्मान खुराना का नाम लिया गया है एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर द चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड बाय यूनिसेफ। जो कैंपेन है, कैंपेन का नाम क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड। और इसको किसने लॉन्च किया है? यूनिसेफ ने लॉन्च किया है। और किसको सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, नाम लिया गया है? नाम है आयुष्मान खुराना। याद रखना। आगे चलते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या इनॉग्रेट किया है? 2 LPG बॉटलिंग प्लांट उन्होंने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? ईस्ट चंपारण एंड बांका डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये 2 LPG बॉटलिंग प्लांट्स उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण एंड बांका, जो कि बिहार में है। क्लियर है? ईस्ट चंपारण एंड बांका में 2 LPG बॉटलिंग प्लांट्स का इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सितंबर 2020 इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ ओमेन
अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक बॉडी है कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, सॉरी स्टेट्स बोला था मैंने, कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CSW। तो सितंबर में इंडिया को इस कमेटी का मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है। क्लियर है, सितंबर में इंडिया को इस कमेटी का मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है। आगे देख लेते हैं द डिसाइपल। द डिसाइपल ये जो मूवी है ये ओन बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020। वेनिस फिल्म फेस्टिवल जो था 2020, वहाँ पे बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड कौन से मूवी को मिला है? द डिसाइपल को। द डिसाइपल को बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में किसको अपॉइंट किया गया है? राजेश खुल्लर को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। समीर कुमार खड़े। समीर कुमार खड़े को कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। ADB जो है, ADB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में किसको अपॉइंट किया गया है? समीर कुमार खड़े को अपॉइंट किया गया है एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं ताकेओ कोनिशी। ताकेओ कोनिशी को किसके लिए अपॉइंट किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ये एक केस एक्स्ट्रा हो गया है, इसको काट लेना। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स का न्यू कंट्री डायरेक्टर जो है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो नया कंट्री डायरेक्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक्स का, उसके लिए किसको अपॉइंट किया गया है? ताकेओ कोनिशी को अपॉइंट किया गया है। याद रखना, समीर कुमार खड़े को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और ताकेओ कोनिशी को अपॉइंट किया गया है न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया के पोस्ट में। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक किसको अपॉइंट किया गया है? राजेश खुल्लर को। तीनों याद रखना, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है? एम्बुलेंस स्टेटस दिया है वो सारे व्हीकल को जो कि मेडिकल ऑक्सीजन कैरी करते हैं। स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में जो सारे व्हीकल, वो कोई भी व्हीकल हो सकता है जो मेडिकल ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, उन लोगों को क्या दिया है? एम्बुलेंस स्टेटस दिया गया है। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए कोई भी व्हीकल जो कि मेडिकल ऑक्सीजन कैरी कर रहा है उसको एम्बुलेंस का स्टेटस दिया गया है बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन ने क्या किया है? अमेजॉन ने अमिताभ बच्चन को साइन किया है। अमिताभ बच्चन जो बिग बी है हमारे, उनको साइन किया है अमेजॉन ने। किसके लिए? अमेजॉन का जो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है ना, उसके लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया गया है। मतलब अलेक्सा जो वॉइस असिस्टेंट है उसका जो, उसमें से अभी इसके बाद क्या होगा कि अमिताभ बच्चन जी का वॉइस निकलेगा। मतलब अलेक्सा जो बात करता है ना, वो अमिताभ बच्चन जी के वॉइस में अब सुनाई देगा कुछ दिन बाद से। तो इसके लिए अमिताभ बच्चन जी को साइन किया गया है अमेजॉन के द्वारा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फास्ट गेम्स। पेटीएम फास्ट गेम जो कि एक फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है, जैसे ड्रीम 11 हो गया, माइट 11 सर्कल हो गया, ये सब। तो वैसे ही पेटीएम फर्स्ट गेम्स भी एक फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे फैंटेसी गेम्स जो ऐप है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे माई 11 सर्कल हो गया, माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गंगुली। माई टीम 11 का कौन है? वीरेंद्र सहवाग। ये सब याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, याद रखना इनको। इंडिया फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, INI जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का इन द आयुष सेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? गुजरात के जामनगर में एस्टेब्लिश किया जाएगा इसको। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, IIRA, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस का। क्लियर है, इसको कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? गुजरात के जामनगर में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एडटेक कंपनी है जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, एडटेक कंपनी है ग्रेट लर्निंग। ग्रेट लर्निंग ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया है? हमारे इंडिया का कैप्टन विराट कोहली को अपॉइंट किया गया है ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अभी IPL चल रहा था तो सभी लोगों ने शायद देखा होगा, ग्रेट लर्निंग का ऐड भी कर रहे थे विराट कोहली बीच में। क्लियर है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। टाइटन ने क्या किया है? SBI के साथ पार्टनरशिप किया है। टाइटन SBI के साथ पार्टनरशिप किया है, किसके लिए? टू लॉन्च द फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस, याद रखना, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जाएगा वॉचेस के थ्रू।
तो इसके लिए टाइटन ने क्या किया है, एसबीआई के साथ पार्टनरशिप किया और इसका नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है टाइटन पे, नाम दिया गया है इसका क्या, टाइटन पे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिजोरम देखो, मिजोरम क्या किया है, इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2020, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इसको मिजोरम ने टॉप किया है। मिजोरम ने ये जो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको टॉप किया है। कौन से स्टेट ने, मिजोरम ने। सारे स्टेट में मिजोरम ने इसको टॉप किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर हैज टॉप्ड ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 है, उसको किसने टॉप किया है, सिंगापुर ने उसको टॉप किया है। सिंगापुर ने उसको टॉप किया है। देखो यार, सेशन थोड़ा लंबा शायद हो जाता है ये करंट अफेयर्स का सेशन, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ। तो सेशन को पूरा जब भी देखना कि पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, कैसे भी लग रहा है, तो फीडबैक ज़रूर कमेंट में देते हुए जाना, तो मुझे समझने में आसानी होता है कि तुम लोगों का हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हेल्पफुल लग रहा है सेशन तो कमेंट में बता के जाना, अगर नहीं भी लग रहा है तो भी बता के जाना, तो मुझे समझने में आसानी होता है, तो मैं उस तरीके से तुम लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बायजूस ने क्या किया है, बायजूस ने एक सोशल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम क्या दिया है, एडुकेशन फॉर ऑल। सोशल इनिशिएटिव एक लॉन्च किया है बायजूस ने जिसका नाम दिया है एडुकेशन फॉर ऑल, जिसमें उन्होंने क्या किया है, क्या डिसाइड किया है कि 2025 के अंदर वो क्या करेंगे, 5 मिलियन चिल्ड्रेन को एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे। 5 मिलियन चिल्ड्रेन को वो लोग एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे बाई 2025। बायजूस ने ये सोशल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नाम इसका क्या दिया है, एडुकेशन फॉर ऑल, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं विकास खन्ना, बहुत ही बेहतरीन सेफ है और बहुत ही बेहतरीन इंसान है विकास खन्ना। उनको क्या मिला है, उनको अवार्ड दिया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड उनको दिया गया है विकास खन्ना को। किसके लिए, ये जो कोविड-19 का जो क्राइसिस है, ये कोविड-19 क्राइसिस में उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल्स को उन्होंने खाना प्रोवाइड किया था। जिन लोगों को खाना का परेशान हो रहा था, खाने की वजह से परेशान हो रहे थे जो लोग, उनको इन्होंने खाना प्रोवाइड किया था कोविड-19 का जो क्राइसिस चल रहा था उस वक्त। इसलिए उनको क्या अवार्ड दिया गया है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड। जितने बेहतरीन है, सेफ है, उतने ही बेहतरीन इंसान है। कभी इनके बारे में थोड़ा देखना गूगल करके, बहुत बेहतरीन इंसान है विकास खन्ना। आगे देख लेते हैं क्या है, उदित सिंगल हैज बीन नेम्ड एज 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स ऑफ एसडीजीज बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर किया है, एसडीजी का जो क्लास ऑफ यंग लीडर्स है उसके लिए किसका नाम डिसाइड किया है, उदित सिंगल का नाम डिसाइड किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन फॉर एसडीजीज, यंग लीडर्स फॉर एसडीजी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। कनाडा बैंक ने क्या लॉन्च किया है, कनाडा बैंक ने लॉन्च किया है आई लीड 2.0। किसके लिए लॉन्च किया है, टू बूस्ट कस्टमर सर्विसेज। जो कनाडा बैंक का कस्टमर सर्विस है उसको बूस्ट करने के लिए कनाडा बैंक ने क्या किया है, आई लीड 2.0 लॉन्च किया है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, पी के मिश्रा ने क्या किया है, उन्होंने लीड किया है, उन्होंने चेयर किया है। चेयर करना मतलब लीड करना ही होता है एक मीटिंग को, जो कि था हाई लेवल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है, सभी को पता है दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफ़ी होता है, तो इसका जो एयर क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए जो हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया है, उसका जो मीटिंग है, उस मीटिंग को किसने लीड किया है, पी के मिश्रा ने उस मीटिंग को लीड किया गया है। पी के मिश्रा के द्वारा उस मीटिंग को लीड किया गया है। एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि पॉल्यूशन से रिलेटेड और वो इंडिया से क्वेश्चन है कि इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, या फिर कौन से स्टेट में ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप लिया जा रहा है, अगर पता नहीं भी हो तो दिल्ली मार्क करके आना। अगर दिल्ली ऑप्शन में रहेगा तो 80% चांस है कि आंसर सही हो जाएगा। 80 क्या 90 to 95% चांस है आंसर सही होगा, क्योंकि सारा जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो दिल्ली में ही देखा जाता है। क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन सितंबर 2020 में क्या डिसाइड किया गया है, 8 बीचेस को, इंडिया के 8 बीचेस को क्या दिया जाएगा, रिकमेंडेड फॉर कोवेटेड ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल दिया जाएगा 8 बीचेस को इंडिया का सितंबर 2020 में। मतलब ये दिया गया है, ऑलरेडी दे दिया गया है। अभी तो हम लोग पीछे चल रहे हैं थोड़ा, इसलिए ऐसे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक करके देता हूँ।
क्रिकेट, ये ई और के इधर उधर हो गया है। तो सुरेश रैना ने क्या डिसाइड किया है? सुरेश रैना सेटअप करेंगे क्रिकेट स्कूल सुरेश रैना सेटअप करेंगे कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। सुरेश रैना ने डिसाइड किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में वो क्या करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में वो क्रिकेट स्कूल सेटअप करेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा देख लेना, स्पेलिंग ये थोड़ा मिस्टेक था, के इधर आएगा, ई इधर जाएगा, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। सुरेश रैना क्रिकेट स्कूल्स जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप करेंगे। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कौन से दिन में देखा जाता है? एवरी ईयर ऑन 21 सितंबर। एवरी ईयर 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस देखा जाता है। और हाँ, याद रखना इस इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के ऊपर भी मेरा 2 सेशन है, 2 पार्ट में, 2 वीडियो में मैंने सारा पूरे मंथ वाइज इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का जो सेशन था MCQ वो कवर किया था। तो उसका भी लिंक आपको इधर आई बटन में मिल जाएगा, देख लेना। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टैटिक जीके में काफ़ी हेल्प करता है वो वीडियो, तो देख लेना, इधर आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। इन सितंबर 2020 इंडिया ने क्या किया है? मालदीव्स को $250 मिलियन सपोर्ट दिया है। किसको? मालदीव्स को $250 मिलियन का सपोर्ट दिया है सितंबर 2020 में। इंडिया ने एक्सटेंड किया है ये सपोर्ट एक्चुअली किसके लिए? जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कोविड-19 का उसको ओवरकम करने के लिए। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कोविड-19 का उसको ओवरकम करने के लिए मालदीव्स को जो हेल्प है उसको एक्सटेंड किया है इंडिया ने $250 मिलियन तक। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तमिलनाडु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अनवेल एथिकल AI ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन द कंट्री। तमिलनाडु स्टेट का कंट्री का पहला स्टेट बन गया है जो कि क्या कर रहा है? एथिकल AI ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज लेके आ रहा है कंट्री के अंदर। क्लियर है? तमिलनाडु पहला स्टेट है जो कंट्री के अंदर ये सब पॉलिसीज लेके आ रहा है। लास्ट देख लेते हैं क्या है। HDFC बैंक ने टॉप किया है द ब्रांडजेट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट। ब्रांडजेट का जो टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड 2020 रिपोर्ट है उसको किसने टॉप किया है? HDFC बैंक ने उसको टॉप किया है। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। सारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 1 लाइनर सितंबर महीने का वो मैं कवर कर चुका हूँ। वीडियो को देखना अच्छे से, नोट्स अच्छे से बनाना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करते हुए जाना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा वीडियो में, अभी फिर से गैप नहीं आएगा। रेगुलर इंटरवल में जैसे वीडियो पहले आता था वैसे ही आता रहेगा। तो बिंदास पढ़ाई करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर से रेगुलर वीडियो आता रहेगा। परसेंटेज का जो सीरीज चल रहा था जो स्टॉप हो गया है वो भी कंटिन्यू करेंगे, साइंस भी कंटिन्यू करेंगे और RRB NTPC के लिए कुछ स्पेशल वीडियो सोच रहा हूँ वो भी लेके आऊँगा। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।